Hi all. Today I am going to discuss about workman compensation reserve in case of partnership act. आपका सिलेबस चेंज हो गया और पार्टनरशिप एक्ट का जो अब वेटेज है दैट इज 36 मार्क्स। अब 36 मार्क्स के अंदर आपको पहले क्या था 30 मार्क्स की पार्टनरशिप थी जो लास्ट ईयर था, बट अब 36 मार्क्स आपको लेने हैं। तो 36 मार्क्स के लिए स्कोर करने के लिए आपको पार्टनरशिप एक्ट बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि सीबीएसई 36 मार्क्स में पार्टनरशिप में आपके देयर अबाउट चेंज इन फंडामेंटल्स, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन, देयर आर 6 चैप्टर्स, 6 कॉन्सेप्ट्स वी कैन से। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो इंटर रिलेटेड हैं, मतलब अगर आपने पीएसआर में सीख लिए, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कर लिए, तो वो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन में सेम कवर होने हैं। मैं उसी टॉपिक्स को कवर कर रही हूँ। एक बार अगर आ गया तो सभी जगह ये सेट हो जाएगा, ठीक है। अब जो मैं आज टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्योंकि समटाइम्स इट हैपेंस कि जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, जो हमारे वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स के केस में कभी कभी कुछ एक्सीडेंट हो जाता है या कोई कंटिजेंट लायबिलिटी जनरेट हो जाती है। अब किसी भी तरीके की कुछ इशू अगर जनरेट हो रहा है और वी नीड अ ह्यूज अमाउंट, इन दैट केस देयर इज अ practice in firm that they are preparing a reserve that is termed as workman compensation reserve in case in future there is a need of some kind of claim to be settled in case of workers, at that time that reserve can be used। तो अब इसी यूज की यूजेज कैसे होगी और कैसे इसकी जनरल एंट्रीज पास करनी है, दिस इज द पॉइंट। तो सिचुएशंस क्या होती है, देयर आर 4 सिचुएशन जो आपको अंडरस्टैंड करनी है। मैंने यहाँ थोड़ा शॉर्ट में लिखा है वर्कमैन कंपल्सन रिजर्व। समटाइम्स आपके पास देखिए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले 2:2:1 था, अब 3:2:1। एडमिशन हुआ, आपका एक पार्टनर न्यू आया फॉर्म के अंदर, या एक रिटायरमेंट हुआ, या कोई डेथ का केस हुआ कि आपका एक पार्टनर की डेथ होती है तो उस केस में, या डिसोल्यूशन के केस में। सभी केस में जितने भी आपके रिजर्व्स पुराने मेंटेन हैं वो ओल्ड पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, क्योंकि जितने भी पुराने रिजर्व्स हैं, ये पार्टनरशिप का रूल है दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बट जब ये सारे रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक कि उस रिजर्व से रिलेटेड कोई क्लेम ना हो, क्योंकि फर्स्ट क्लेम शुड बी सेटल्ड रिगार्डिंग दैट सिचुएशन कि आपका वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है, तो क्लेम आप पहले सेटल करेंगे। उसके बाद जो अमाउंट आपके पास रेजिडुअल अमाउंट होगी वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगी। दोबारा बता रही हूँ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन, इन्हीं सभी केसेस में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। आपको क्वेश्चन में मेंशन है नहीं है, अगर आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिख रहा है आपको ये ट्रांसफर करना ही करना है इन सारी सिचुएशंस, क्योंकि जब ये सारी सिचुएशन जनरेट होती हैं कि चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन, दिस इज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वी कैन से। तो सारे पुराने रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को ट्रांसफर किया जाता है। अब आपको चेक क्या करना है, आपको चेक ये करना है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के केस में क्या कोई क्लेम है। अगर तो कोई क्लेम नहीं है तो सारा का सारा रिजर्व पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर हो जाएगा। केस 1 है आपका WCR, there is no claim, we can say I am writing here no claim। तो आपकी जो एंट्री होगी केस 1 में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखी है, मुझे एक ही बोर्ड पे कंप्लीट करना था, एग्जाम में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फुल फॉर्म ही आपको लिखनी है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जितना आपके पास था सारा का सारा ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट होगा। कौन से रेशियो में होगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं करना है, ये कंफ्यूजन नहीं होना है। अब अगर आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इक्वल्स टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, आपका रिजर्व भी 15,000 रुपए का था और आपका क्लेम भी 15,000 रुपए का है, तो आपके पास कुछ रिजर्व बचेगा ही नहीं, सारा रिजर्व एग्जॉस्ट हो गया। ठीक है, एग्जॉस्ट हो रहा है तो दैट्स ओके। सेकंड केस में आपका जितना भी वर्कमैन कंपनी रिजर्व में पैसा पड़ा है, उस रिजर्व अकाउंट से पैसे को आपको वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में ट्रांसफर करना है। सारा मनी एग्जॉस्ट हो गया, जितना आपने रिजर्व बनाया था आपके पास अब कुछ भी नहीं है, तो आपका क्लेम सेटल हो गया, क्लेम सेटलमेंट हो गया। अगर आपका दोनों केस में, इस केस में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम।
थर्ड सिचुएशन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज मोर देन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। हमारे पास रिजर्व है फॉर एग्जांपल 20,000 रुपीस का और क्लेम है हमारा 15,000 रुपीस का। क्लेम आराम से हम सेटल कर सकते हैं। तो पहले सबसे पहला काम आपने क्या करना है, मैं यहाँ कंबाइंड एंट्री कर रही हूँ। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 20,000 रुपीस का है फॉर एग्जांपल, तो इसमें से पहले आप 15,000 का अपना क्लेम सेटल करेंगे। उसके बाद ये क्लेम सेटल करने के बाद आपके पास जो मनी बच जाएगा, यानी 5,000 रुपीज जो आपके पास बचे हैं, जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर करना होगा। मैंने यहाँ अलग अलग दो पार्ट में नहीं दिखाए हैं, इकट्ठा एक साथ आप नहीं दिखा सकते। जितने भी आपके पार्टनर्स हैं ए बी सी फॉर एग्जांपल, ओल्ड पार्टनर देयर 3 पार्टनर्स, तो तीनों का अकाउंट आएगा कौन से रेशियो में ट्रांसफर होगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। केस थर्ड दोबारा डिस्कस कर रही हूँ कि हमारे पास रिजर्व था, रिजर्व इज मोर देन क्लेम, तो जितना रिजर्व ऑब्वियसली पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होना है, ये तो हमें पता ही है, लेकिन पहले क्लेम सेटल होना है। क्लेम सेटल करने के बाद हमारे पास व्हाटएवर रेजिडुअल अमाउंट इज देयर दैट शुड बी ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये था आपका केस थर्ड। फोर्थ केस, in case workman compensation reserve is less than workman compensation claim। अब क्लेम आ गया 20,000 रुपीस का, रिजर्व सिर्फ 15,000 रुपीस का है, तो रिजर्व तो आपका कुछ बचा है, यानी आपका क्लेम ज्यादा है 5,000 का। इस केस में लॉस आता है, कौन बेयर करेगा इस लॉस को, पार्टनर से बेयर करेंगे, वही इस फॉर्म को रन कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे हम उस एंट्री को, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, यहाँ मैं अमाउंट भी कुछ मेंशन कर देती हूँ। आपका रिजर्व फॉर एग्जांपल 15,000 का था और क्लेम आपका 20,000 रुपीस का है, तो इट मींस 5,000 का जो आपका लॉस है दैट शुड बी ट्रांसफर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट फर्स्ट। आप रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब इस लॉस को दैट शुड बी शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड, जितने भी ओल्ड पार्टनर्स है 2 है 3 है व्हाटएवर इट इज। रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम नलिफाई करेंगे, पहले एक बार डेबिट हुआ फिर क्रेडिट हुआ, ये अकाउंट नलिफाई होगा, दिस इज द नॉमिनल अकाउंट, यानी लॉस हैज बीन शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कुछ चीजें हैं, देखिए आपको ये फोर्थ सिचुएशन के अलावा कुछ और नहीं मिलने वाला, इस केस में यही होना है। अब ये एंट्रीज गलत करने का कोई लॉजिक नहीं है। जब आप एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन और चेंजिंग पीएसआर में सेम कांसेप्ट आ रहा है, कंफ्यूजन बच्चों को होता है, कभी क्लेम ज्यादा भी होता है, उस चीज को सेटल नहीं कर पाते हैं, तो बस इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के केस में। ये 4 एंट्रीज हैं और इन्हीं की पोस्टिंग है। पोस्टिंग जैसे जैसे आप लेजर बनाते हैं, मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट पे बना चुकी हूँ और आपकी वीडियो मेरी हो चुकी है, कैपिटल अकाउंट पे मेरी वीडियो आने वाली है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है और फिर हम उसमें और कंप्लीट में भी डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।